भूमिका, ठहराव की ताकत। आज की तेज रफ्तार दुनिया में रहकर तुरंत प्रतिक्रिया देना एक आम आदत बन चुकी है। कोई कड़वा शब्द, अचानक लिया गया फैसला या बिना सोचे समझे किया गया कोई काम, जो बाद में तनाव, पछतावे और झगड़ों की वजह बन जाता है। लेकिन सोचिए, अगर आप रुकना सीख लें, एक पल ठहरें, सांस लें, सोचें और फिर इरादे के साथ जवाब दें, तो क्या होगा? यही है द पावर ऑफ पॉज, एक ऐसी कला जो आपको शांति, स्पष्टता और नियंत्रण के साथ जीना सिखाती है। ठहरना एक तकनीक नहीं, एक जीवन शैली है। जब आप ठहरना सीखते हैं, तो आप भावनात्मक तूफानों से बाहर निकलकर खुद को और स्थिति को साफ साफ देखने लगते हैं। आप ऑटो पायलट पर नहीं चलते, बल्कि सोच समझकर कदम उठाते हैं। आप अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि जवाब देना चुनते हैं। और यही है सशक्त बनने की शुरुआत। ठहराव से मिलते हैं ये फायदे। सहज प्रतिक्रिया की बजाय आप सोच समझकर जवाब देते हैं। अपने मूल्यों और लक्ष्यों से जुड़े रहते हैं। रिश्तों में समझ, स्पष्टता और सम्मान बढ़ाते हैं। तनाव कम करते हैं और मानसिक स्थिरता लाते हैं। क्या आप जानते हैं, हमारा मस्तिष्क किसी भी इंद्रिय जानकारी को प्रोसेस करने में लगभग आधा सेकंड लेता है। और वही आधा सेकंड का ठहराव आपको पछतावे भरे रिएक्शन से बचाकर सार्थक जवाब देने का मौका देता है। अब सवाल है, क्या आप तैयार हैं रिएक्ट करने के बजाय जवाब देना सीखने के लिए? अपनी हर बातचीत, फैसले और रिश्ते में ठहराव की शक्ति लाने के लिए? तो चलिए, इस बदलाव की यात्रा की शुरुआत करें, सिर्फ एक ठहराव से। अध्याय 1, ठहराव के पीछे का विज्ञान। द साइंस बिहाइंड द पॉज। हर बार जब हम किसी स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्से में कुछ बोल देना, डर में पीछे हट जाना या घबराहट में गलत निर्णय ले लेना, तो हम अपने शरीर की ऑटोमैटिक प्रतिक्रिया प्रणाली, ऑटोमैटिक रिस्पॉन्स सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपका मस्तिष्क और शरीर आपको एक और विकल्प भी देते हैं। वह विकल्प है ठहराव, पॉज। आपका मस्तिष्क 2 भागों में काम करता है। एक एमिगडाला, अमगडला। यह हिस्सा भावनाओं से जुड़ा है, खासकर डर, खतरा और प्रतिक्रिया से। जब कोई चीज आपको झटका देती है, तो यहीं से भागो या लड़ो, फाइट और फ्लाइट की प्रतिक्रिया शुरू होती है। 2, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह हिस्सा है सोचने, तर्क करने, विकल्प देखने और समझदारी से निर्णय लेने के लिए। जब आप ठहरते हैं, तो आप अपने पुराने आदतन प्रतिक्रिया की बजाय इस सोचने वाले मस्तिष्क को सक्रिय करते हैं। ठहराव का वैज्ञानिक असर। तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल घटता है। धड़कन और सांस सामान्य होती है। मस्तिष्क में स्पष्टता और नियंत्रण बढ़ता है। आप कैसे जवाब दें, इसका बेहतर विकल्प चुन पाते हैं। सिर्फ 6 सेकंड का ठहराव आपके पूरे रिएक्शन को बदल सकता है। ठहराव सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी है। जब आप जानबूझकर एक गहरी सांस लेते हैं, तो आप अपने नर्वस सिस्टम को सिग्नल देते हैं, मैं सुरक्षित हूं, घबराने की जरूरत नहीं। यह छोटा सा एक्शन आपके भीतर एक रुकावट बटन, पॉज बटन जैसा काम करता है, जहां से आप अपनी दिशा को बदल सकते हैं। अध्याय 2, हम प्रतिक्रिया क्यों देते हैं, जवाब क्यों नहीं? Why we react instead of respond। हम सबने वो पल जरूर महसूस किए हैं, जब किसी ने कुछ कहा और हम फट से कुछ बोल बैठे, बिना सोचे, बिना रुके, और बाद में पछताया, काश मैंने थोड़ा रुककर जवाब दिया होता। यह सिर्फ आपकी गलती नहीं, बल्कि यह है मानव मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग का हिस्सा। प्रतिक्रिया, रिएक्ट, और जवाब, रिस्पॉन्ड में फर्क क्या है? प्रतिक्रिया बिना सोचे, स्वचालित, भावनाओं से भरी। जवाब सोच समझकर, उद्देश्यपूर्ण, सजगता के साथ। एक गर्मी है तो दूसरा ठंडक। एक आदत है तो दूसरा चुनाव। हम प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? 1, सर्वाइवल मोड, सर्वाइवल ब्रेन।
हमारा मस्तिष्क लाखों सालों से जान बचाने के लिए डिजाइन हुआ है। खतरा दिखते ही दौड़ो, चिल्लाओ, हमला करो। यही एमिग्डाला हमें रिएक्शन की ओर धकेलता है। 2. भावनात्मक ट्रिगर। कोई शब्द, चेहरा या लहजा हमारे बीते अनुभवों को जगा देता है। वो पल अब का नहीं होता, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया पुरानी चोट से निकली होती है। 3. सोशल कंडीशनिंग। हम एक ऐसी दुनिया में पले बढ़े हैं जहां तेज रिएक्शन स्मार्टनेस माना गया। इसलिए हम अक्सर सुनने से पहले जवाब और सोचने से पहले निर्णय ले लेते हैं। प्रतिक्रिया देना क्यों नुकसानदायक हो सकता है? रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ती हैं। कई बार हम खुद को या दूसरों को चोट पहुंचा बैठते हैं। हमें बाद में पछताना पड़ता है और हम अपने मूल्यों से भटक जाते हैं। क्या इसका समाधान है? हाँ, ठहराव। जब आप इस रिएक्शन के पैटर्न को पहचानने लगते हैं, तो आप खुद को रोकना और फिर से दिशा देना सीख जाते हैं। आपकी सोच यहीं से शुरू होती है। मुझे अभी प्रतिक्रिया देनी है या सोचकर जवाब देना है। अध्याय 3, ठहराव, आपकी असली ताकत की चाल। द पॉज एज अ पावर मूव। दुनिया में ताकत को अक्सर तेजी से जोड़कर देखा जाता है। तेज जवाब, तेज फैसले, तेज बोल। लेकिन सच्ची ताकत तेज नहीं, ठहराव में होती है। जो व्यक्ति ठहर सकता है, वह परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है। यह अध्याय बताता है कि ठहराव कैसे केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक रणनीतिक शक्ति, पावर मूव है। ठहराव क्यों ताकत है? 1. यह आपको नियंत्रण देता है, न कि परिस्थिति को। जब आप ठहरते हैं, तो आप खुद को परिस्थितियों के गुलाम बनने से रोकते हैं। आप तय करते हैं कि आपको कैसे और कब प्रतिक्रिया देनी है। 2. यह आपको भीतर से स्थिर बनाता है। भीड़ भरे कमरे में जो सबसे शांत होता है, वही सबसे सशक्त लगता है। ठहराव आपको संयम और स्पष्टता से भर देता है। 3. यह दूसरों पर गहरा प्रभाव डालता है। जब आप चुप रहते हैं, तो आपकी मौजूदगी बोलने लगती है। लोग सोचते हैं, वो कुछ सोच रहा है। वो भावनात्मक नहीं, समझदार है। ठहराव की ताकत को कैसे अपनाएं? 5 सेकंड का नियम। कुछ भी कहने या करने से पहले 5 सेकंड तक रुकिए। यह छोटा सा अंतर विनाश और समाधान के बीच का फासला तय कर सकता है। 1 सांस लें। एक गहरी सांस लेने से नर्वस सिस्टम शांत होता है और आप रिएक्शन मोड से रिस्पॉन्स मोड में आ जाते हैं। सवाल पूछिए, क्या मैं अभी गुस्से में हूं? क्या इसका जवाब देना जरूरी है? क्या मैं इसे कल भी कह सकता हूं? ठहराव और नेतृत्व। हर बड़ा नेता, वक्ता और निर्णायक व्यक्ति कभी न कभी ठहरता है। नेल्सन मंडेला ने जेल में ठहरकर आत्मबल पाया। लिंकन ने ठहरकर शब्दों को चुना। बुद्ध ने ठहरकर आत्मज्ञान पाया। आप जितना ज्यादा ठहर सकते हैं, उतना गहराई से सोच सकते हैं और उतना ही सटीक असर डाल सकते हैं। अध्याय 4, खुद को ठहरने की ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग योरसेल्फ टू पॉज। अब आप समझ चुके हैं कि ठहराव क्या है और क्यों यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बारी है इसे अभ्यास में लाने की, क्योंकि ठहराव स्वाभाविक नहीं होता। यह एक सीखी गई आदत है। और अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी, कभी भी सीख सकता है। ठहरना आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी पुरानी आदतें कहती हैं, तुरंत जवाब दो। क्योंकि भावनाएं तेज होती हैं और हम उनके साथ बह जाते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं, अगर मैं रुक गया तो कमजोर लगूंगा। लेकिन हकीकत उल्टी है। रुकने वाला ही सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो कैसे दें अपने मन को पॉज की ट्रेनिंग? एक माइक्रो ठहराव से शुरुआत करें। शुरुआत में पूरे 10 सेकंड नहीं रोकना है। बस एक पल के लिए ही सही ठहरने की आदत डालिए। जैसे किसी सवाल का जवाब देने से पहले एक सांस लें। नोटिफिकेशन पर तुरंत क्लिक करने से पहले रुकें। बहस में बोलने से पहले सोचें।
2 रोज एक पॉज मोमेंट तय करें। हर दिन एक ऐसा काम चुनें जहां आप जानबूझकर ठहरें। उदाहरण, खाना खाने से पहले, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, मीटिंग शुरू करने से पहले। यह आपको याद दिलाता है, हर काम को प्रतिक्रिया नहीं, इरादा चाहिए। 3 ठहरने का विजुअल संकेत बनाएं। आप अपने फोन की वॉलपेपर पर पॉज, रुको या सांस लो जैसा शब्द रख सकते हैं। यह आपका माइंडफुल ट्रिगर बनेगा। 4 खुद से सवाल पूछें। जब मन करें तुरंत प्रतिक्रिया देने का, तो खुद से पूछें, क्या अभी बोलना जरूरी है? क्या मैं इसे बेहतर तरीके से कह सकता हूं? क्या यह मेरे मूल्यों के अनुसार है? 5 ठहराव को सेलिब्रेट करें। जब आप खुद को रुकते हुए पाएं, तो खुद को शाबाशी दें। अध्याय 5 ठहराव का भावनात्मक पहलू। द इमोशनल कंपोनेंट ऑफ द पॉज। ठहराव सिर्फ सोचने या सांस लेने की तकनीक नहीं है, यह एक भावनात्मक प्रक्रिया भी है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, चोट, गुस्सा, अस्वीकृति या अपमान, तो हमारा पहला रिएक्शन अक्सर भावनाओं से भरा होता है। इसलिए अगर आप सच में ठहरना सीखना चाहते हैं, तो आपको अपनी भावनाओं को समझना, महसूस करना और संभालना भी सीखना होगा। भावनाएं क्या करती हैं? भावनाएं हमारे भीतर से तेजी से उठती हैं, ठीक जैसे लहरें समुद्र में। अगर हम उन्हें दबाते हैं या अनदेखा करते हैं, तो वो अंदर ही अंदर और जोर से लौटती हैं। ठहराव हमें यह मौका देता है, मैं इस भावना को महसूस करूं, लेकिन उसमें बह न जाऊं। ठहरने और महसूस करने का अभ्यास। एक भावना को नाम दीजिए। जब कोई भावना उठे, उसे पहचानिए और कहिए, यह गुस्सा है, यह निराशा है, यह डर है। सिर्फ नाम लेने से ही उसका असर थोड़ा कम हो जाता है। 2 भावना को जज मत कीजिए। कोई भावना सही या गलत नहीं होती, वह बस एक संदेश होती है। जैसे दर्द बताता है कि शरीर को ध्यान चाहिए, वैसे ही गुस्सा, जलन, दुख या डर बताते हैं कि भीतर कुछ देखे जाने की जरूरत है। 3 सांस के जरिए उसे पास आने दें, बाहर नहीं फेंकें। जब आप गहरी सांस लेकर उस भावना को देखने की जगह देते हैं, तो वह रुकती नहीं, बहती है और आप हल्का महसूस करते हैं। 4 फिर जवाब चुनिए, रिएक्शन नहीं। अब जब भावना को समझ लिया है, तो अब यह सवाल उठाइए, इस भावना के साथ मैं कैसे स्वस्थ, स्पष्ट और सही निर्णय ले सकता हूं? ठहराव से आपकी भावनात्मक ताकत बनती है। आप भावनाओं से नहीं डरते, आप उन्हें दबाते नहीं, और सबसे अहम, आप उन्हें प्रतिक्रिया में बदलने से पहले रोक लेते हैं। अध्याय 6 ठहराव के जरिए जागरूकता को विकसित करना। कल्टिवेटिंग अवेयरनेस थ्रू द पॉज। अब तक आपने समझा कि ठहराव आपकी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को कैसे संतुलित करता है। अब हम जानेंगे कि ठहराव कैसे आपको भीतर से अधिक जागरूक, अवेयर बनाता है। और यह जागरूकता ही असली परिवर्तन की जड़ है। जागरूकता क्या है? जागरूकता का मतलब है, जो हो रहा है उसे बिना जज किए पूरी उपस्थिति से देखना। आप क्या सोच रहे हैं? क्या महसूस कर रहे हैं? आपके आसपास क्या घट रहा है? जब आप ठहरते हैं, तो आप इन सब को महसूस करने लगते हैं, न कि बस पुराने पैटर्न्स के मुताबिक प्रतिक्रिया देने लगते हैं। ठहराव एक दरवाजा है, जिसके पार चेतना खड़ी है। ठहराव और जागरूकता का रिश्ता। जब आप ठहरते हैं, तभी आप देख पाते हैं, अभी मेरी बॉडी में क्या हो रहा है? क्या मेरा मन शांत है या व्याकुल? क्या मैं सच में यह बात कहना चाहता हूं? क्या मेरी यह प्रतिक्रिया मेरी पुरानी आदत से आ रही है? यह सब खुद को देखने की शक्ति है, और यह हर बार सिर्फ ठहरने से शुरू होती है। जागरूकता को बढ़ाने के अभ्यास। एक पॉज स्कैन। किसी भी स्थिति में 5 सेकंड के लिए ठहरें और खुद से पूछें, इस समय मैं क्या सोच रहा हूं? मेरी भावना क्या कह रही है? मेरे शरीर में कौन सा तनाव है?
हर दिन 2 से 3 बार माइंडफुल पॉज लीजिए। अपने दिन में रैंडम 2-3 जगह रुकिए। कुछ न कीजिए, सिर्फ देखें, महसूस करें। 3 छोटी छोटी चीज़ों में जागरूकता लाइए। ब्रश करते समय, खाना खाते समय, सीढ़ियाँ चढ़ते समय। सोचिए, क्या मैं यह काम सच में कर रहा हूँ या बस आदत में बह रहा हूँ? जागरूकता से क्या मिलता है? स्पष्टता, भावनात्मक आज़ादी, आत्मनियंत्रण और सबसे अहम, विकल्प चुनने की आज़ादी। अब आप केवल वह नहीं करते जो हमेशा करते आए हैं, बल्कि आप नई दिशा भी चुन सकते हैं। अध्याय 7, ठहराव में माइंडफुलनेस की भूमिका। द रोल ऑफ माइंडफुलनेस इन द पॉज। ठहरना केवल रुक जाना नहीं है, यह जागरूक रूप से रुकना है। यही जागरूकता कहलाती है, माइंडफुलनेस। जब आप ठहरते हैं और माइंडफुल होते हैं, तो आप अपने अंदर और बाहर घट रही हर चीज को स्पष्टता और करुणा से देखने लगते हैं। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान पल में पूरी तरह मौजूद रहना, बिना जजमेंट के, बिना जल्दबाजी के। यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें आप अपने विचारों को नोटिस करते हैं, अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं, अपने शरीर की भाषा को पहचानते हैं और फिर सोचकर निर्णय लेते हैं। ठहराव और माइंडफुलनेस कैसे मिलकर काम करते हैं? ठहराव बटन दबाना। माइंडफुलनेस ध्यान देना कि बटन के बाद क्या दिख रहा है। जब आप ठहरते हैं और माइंडफुल होते हैं, तो आप अपने अंदर की प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, बिना डूबे, बिना उलझे। माइंडफुलनेस का अभ्यास कैसे करें? एक सांस पर ध्यान देना, ब्रेथ अवेयरनेस। हर दिन 2-5 मिनट शांति से बैठकर केवल अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, जैसे वो अंदर जा रही हो और बाहर आ रही हो। 2 ध्यानपूर्वक चलना, माइंडफुल वॉकिंग। कुछ देर ऐसे चलिए जैसे हर कदम को आप महसूस कर रहे हों। ज़मीन से जुड़ना, गति, संतुलन, सब। 3 एक काम एक बार में, सिंगल टास्किंग। एक समय में सिर्फ एक काम कीजिए, चाहे वह खाना खाना हो, बात करना हो या सुनना। पूरी उपस्थिति के साथ। ठहराव प्लस माइंडफुलनेस, मानसिक स्पष्टता प्लस भावनात्मक संतुलन। जब आप ठहरते हैं और माइंडफुल रहते हैं, तो आप अपने जीवन में कम गलतियां करते हैं, कम पछताते हैं और ज्यादा संतुलन से जीते हैं। अध्याय 8, रिश्तों में ठहराव का उपयोग। अप्लाइंग द पॉज इन रिलेशनशिप्स। रिश्तों में सबसे ज्यादा गलतियां तब होती हैं जब हम बिना सोचे बोल देते हैं या बिना समझे सामने वाले की बात को अपने खिलाफ मान लेते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक पल के लिए रुक जाए, तो आप न सिर्फ कहासुनी से बच सकते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को और गहरा, मजबूत और समझदार बना सकते हैं। रिश्तों में सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सुनना, समझना और फिर सही समय पर सही बात कहना। इन तीनों चीजों के बीच जो पुल है, वही है सॉस यानी ठहराव। ठहराव रिश्तों को कैसे बेहतर बनाता है? एक, तुरंत प्रतिक्रिया देने से रोकता है। जब कोई कुछ ऐसा कहता है जिससे आपको चोट लगती है, तो आप झट से पलटकर कुछ बोलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप रुक जाए, तो आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या वो सच में मुझे चोट पहुंचाना चाहता था? क्या मैं इस पर बाद में बेहतर ढंग से बात कर सकता हूं? 2, सुनने की क्षमता बढ़ाता है। जब आप ठहरते हैं, तो आप जवाब देने की जल्दी में नहीं होते। आप सिर्फ सुनते हैं। और यही वो चीज है जो हर रिश्ता चाहता है, सिर्फ सुना जाना। 3, बातचीत को गहराई देता है। आप सोच समझकर बोलते हैं, तो आपकी बात का असर भी गहरा होता है। सामने वाला महसूस करता है कि आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, आप सच में जुड़ रहे हैं। अभ्यास, रिश्तों में ठहराव कैसे लाएं? जब बहस हो रही हो, 3 गहरी सांसें लीजिए, फिर बोलिए या कहिए, मैं इस बारे में सोचकर जवाब देना चाहता हूं।
जब कोई बात चुप जाए, पलटकर जवाब देने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह प्रतिक्रिया मेरी आदत है या जरूरत? बातचीत के बीच 2 सेकंड रुकिए। यह छोटा सा ठहराव आपके शब्दों को दिशा देता है। अध्याय 9, अत्यधिक तनाव वाली स्थितियों में ठहराव का प्रयोग। यूजिंग द पॉज इन हाई स्ट्रेस सिचुएशंस। जब जीवन अचानक आप पर टूट पड़ता है, किसी का कठोर शब्द, संकट में लिया जाने वाला फैसला या काम का भयंकर दबाव, तब आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है एक पल का ठहराव। तनाव के समय हम अक्सर 2 रास्तों में बंट जाते हैं। या तो भावनाओं में बहकर रिएक्ट करते हैं, या डर में आकर फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक तीसरा रास्ता है, ठहरना और फिर जवाब देना। तनाव में हमारा मस्तिष्क क्या करता है? जब हम किसी तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं, तो हमारा एमिग्डाला, भावनात्मक केंद्र, सक्रिय हो जाता है और हम फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में चले जाते हैं। इस दौरान तर्क करने वाला मस्तिष्क, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, धीमा पड़ जाता है और यहीं पर गलत निर्णय, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया और पछतावे की शुरुआत होती है। ठहराव क्या करता है? आपके मस्तिष्क को दोबारा सोचने का समय देता है, आपको स्थिति को समझने का मौका देता है और सबसे अहम, आपको रिएक्शन से हटाकर जवाब की दिशा में ले जाता है। तनावपूर्ण परिस्थितियों में ठहराव के 3 आसान अभ्यास। 1. स्टॉप तकनीक अपनाएं। एस स्टॉप, रुकिए। टी टेक अ ब्रेथ, गहरी सांस लीजिए। ओ ऑब्जर्व, स्थिति और अपनी भावना को देखिए। पी प्रोसीड, अब सोच समझकर आगे बढ़िए। 2, 5, 4, 3, 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। जब पैनिक या भारी भावनाएं आने लगें, तो 5 चीजें देखें, 4 चीजें छुए, 3 आवाजें सुनें, 2 खुशबुएं पहचानें, 1 स्वाद महसूस करें। यह आपको वर्तमान में लाकर स्थिर करता है। 3 खुद से कहिए, मैं अभी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं थोड़ी देर बाद जवाब दूंगा, बुद्धिमानी से। याद रखें, तनाव के समय रुकना पलायन नहीं है, यह रणनीति है। यह वह जगह है जहां आप खुद को भावनाओं की लहरों से बचाकर संयम, स्पष्टता और गरिमा के साथ खड़े होते हैं। अध्याय 10, दूसरों को ठहराव सिखाना। टीचिंग द पॉज टू अदर्स। अब तक आपने पॉज की शक्ति को खुद के जीवन में अनुभव किया है। अब अगला कदम है इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आसपास के लोगों, जैसे आपके परिवार, बच्चे, सहकर्मी या टीम, को ठहरना सिखाते हैं, तो आप सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक शांत, समझदार माहौल बना रहे होते हैं। क्या ठहराव सिखाया जा सकता है? बिल्कुल। जैसे बोलना, सुनना, खाना खाना, वैसे ही ठहरना भी एक सीखा जा सकने वाला कौशल है। जरूरत है सिर्फ मॉडल बनने की, सरल तरीकों से सिखाने की और धैर्य से अभ्यास कराने की। कैसे सिखाए? पॉज, 5 व्यावहारिक तरीके। 1. स्वयं उदाहरण बने। आप जैसा करेंगे, लोग वैसा ही अपनाएंगे। जब आप गुस्से में भी शांत रहें या बहस में भी सोचकर जवाब दें, लोग पूछेंगे, आप इतना संतुलन कैसे रखते हैं? यही आपके लिए सिखाने का पल है। 2. साधारण भाषा में समझाएं। पॉज को किसी जटिल शब्द की तरह मत बताइए। कहिए, बस एक पल के लिए रुक जाना और सोचकर जवाब देना। यह वाक्य बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए अपनाना आसान बनाता है। 3. सांस की शक्ति सिखाइए। बच्चों, छात्रों या तनाव में घिरे साथियों को बताइए, जब गुस्सा आए या घबराहट हो, तो सिर्फ एक गहरी सांस लो। यह सबसे आसान पॉज टूल है। 4. चलो पॉज खेलें, गेम की तरह सिखाएं। खासकर बच्चों को सिखाते समय ठहराव को एक गेम की तरह बनाइए। जैसे, जब मम्मी हाथ उठाएंगी, तब सब 5 सेकंड चुप रहेंगे।
कौन सबसे शांत बैठ सकता है? इससे बच्चों को ठहरने की आदत मज़ेदार तरीके से लगती है। 5 मूल्य और फायदे को साझा करें। बताइए कि ठहरने से झगड़े कम होते हैं, बातचीत बेहतर होती है और इंसान खुद को ज्यादा सम्मान देने लगता है। अध्याय 11, ठहराव के इर्द गिर्द एक जीवन बनाना। बिल्डिंग अ लाइफ अराउंड द पॉज। अब तक आपने जाना कि ठहराव सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक नया नजरिया है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो आपके सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के पूरे तरीके को बदल देता है। इस अंतिम अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे पॉज को जीवन की नींव बना लिया जाए, ना कि केवल तनावपूर्ण समय में याद आने वाला उपाय। ठहराव को जीवन शैली कैसे बनाएं? एक दिन की शुरुआत ठहराव से करें। हर सुबह अलार्म बंद करने के बाद बस 1 मिनट बैठें। बिना फोन उठाए, बिना दौड़ लगाए। खुद से पूछें, आज मैं किस भावना से जीना चाहता हूं? 2. हर संक्रमण ट्रांजिशन के बीच एक पॉज लें। एक कॉल से दूसरी कॉल, एक मीटिंग से घर जाने के बीच, ऑफिस से डिनर टेबल पर जाने के पहले। यह छोटा सा ठहराव आपको ताज़ा, सजग और शांत बनाए रखता है। 3. रोज ठहराव के पलों को ट्रैक करें। दिन के अंत में सोचिए, कहाँ मैंने रुककर जवाब दिया? कहाँ मैं पुराने पैटर्न में बह गया? यह अभ्यास आत्मजागरूकता की जड़ें मजबूत करता है। 4. ठहराव को प्राथमिकता दें, प्रतिक्रिया को नहीं। जब जिंदगी तेजी से खींच रही हो, तो जानबूझकर धीमा चलना एक क्रांतिकारी निर्णय होता है। पूछिए, क्या मैं इस स्थिति को और शांत, स्पष्ट और संतुलित ढंग से देख सकता हूं? 5. समय समय पर रीसेट कीजिए। हफ्ते में एक बार कुछ देर अकेले बैठें। न कोई काम, न कोई फोन। बस सांस, शरीर और भावनाओं के साथ रहिए। यह आत्मा की सफाई जैसा होता है। एक आधारित जीवन कैसा लगता है? कम तनाव, ज्यादा संतुलन, रिश्तों में गहराई, निर्णयों में स्पष्टता और सबसे बड़ी बात, भीतर शांति। यह वह जीवन होता है जहां आप बिना दौड़े भी आगे बढ़ते हैं और जहां हर जवाब में उद्देश्य होता है, प्रतिक्रिया नहीं। अध्याय 12, आत्मचिंतन और एकीकरण। रिफ्लेक्शन एंड इंटीग्रेशन। अब जब आपने द पावर ऑफ पॉज की पूरी यात्रा पूरी कर ली है, तो अब समय है रुककर पीछे देखने का और यह जानने का कि आपने क्या सीखा और अब इसे कैसे जिया जाए। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, यह आपको रोकने, सोचने और फिर से जीने के लिए थी। हर अध्याय ने आपको एक टूल दिया, लेकिन अब इन सब टूल्स को मिलाकर एक नई जीवन शैली बनानी है। आत्मचिंतन के 5 प्रश्न। रोज या हफ्ते में एक बार इन सवालों से अपने आप से जुड़िए। इस हफ्ते मैंने कहा, रिएक्ट किया और कहा, रिस्पॉन्ड। कौन सी भावनाएं बार बार मेरी प्रतिक्रिया को प्रभावित करती हैं? क्या मैंने अपने रिश्तों में ठहराव की जगह बनाई? क्या मैंने खुद को सुनने और समझने का समय दिया? मैं आने वाले हफ्ते में क्या बदलना या सुधारना चाहता हूं? एकीकरण जानना प्लस जीना। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह अभ्यास में न उतरे। अब आपको हर दिन थोड़ी देर रुकना है, हर बातचीत में थोड़ा ध्यान लाना है, हर निर्णय में थोड़ा सोचकर चलना है। ठहराव अब आपकी आदत नहीं, आपकी पहचान बननी चाहिए। जीवन एक संगीत है और हर संगीत की सुंदरता ठहराव से ही आती है। अगर हर सुर बिना विराम के चला जाए, तो शोर बन जाएगा। आपका ठहराव ही वह विराम है जिससे आपका जीवन भी एक सुंदर धुन बनता है।